जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी एमए, एमकॉम, एमएससी, पीजी के प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में। तो दोस्तों अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के एमए, एमकॉम, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने के प्राइवेट एडमिशन लेने के प्राइवेट में एनरोलमेंट करने के फॉर्म भरना स्टार्ट कर देगा इन 2025-26 में। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में बताऊँगा, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, गूगल पर और सर्च करना है हमको क्या दोस्तों, एपीएसयू एमपी ऑनलाइन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा एपीएस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, अब यहाँ पर सर्विस का ऑप्शन आएगा, सर्विस पर क्लिक करना। अब इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस डैशबोर्ड को हटा देना और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना। और जैसे हम इसमें थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें एक लिंक दिखाई देगा, वो लिंक कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, एपीएस प्राइवेट पीजी रजिस्ट्रेशन कम एनरोलमेंट फॉर्म 2025-26, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन कम एनरोलमेंट फॉर्म 2025 पीजी फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर। तो 6 नवंबर को लिंक एक्टिवेट किया गया था। ठीक है, अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर एक हाथ का निशान बनाए, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमें इसका जो अगला पेज है वो दिखाई देगा। ठीक है, अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यहाँ पर चेक मार्क कर देना, कैप्चा कोड का आंसर हमें डाल देना है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं इसको चेक मार्क करके कैप्चा कैप्चा कोड का आंसर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से एग्री करूँगा। ठीक है, अब हमारे सामने पूरा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा इस तरह का। अब इस फॉर्म को हमें फिल करना है। याद रखना दोस्तों, एपीएस यूनिवर्सिटी का फॉर्म बहुत बड़ा होता है, तो इसको फिल करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, वीडियो लंबा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम फिल करेंगे महाविद्यालय और पाठ्यक्रम का विवरण, यानी कि कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल फिल करेंगे। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे क्योंकि इसी में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलतियां करेगा। ठीक है, कि क्या गलतियां होंगी, सबसे पहले तो पाठ्यक्रम का प्रकार में हम पीजी सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हम प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से जिला सेलेक्ट करेंगे कि हम जिस जिले में एडमिशन लेना चाहते हैं, या हम कहीं जिस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉलेज किस जिले के अंदर आता है। ठीक है, तो उमरिया, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, सतना, रीवा, अनूपपुर, इन सभी जिलों के अंदर ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी जिले अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा के अंतर्गत आते हैं, तो हम यहाँ पर रीवा ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें अपने महाविद्यालय का सिलेक्शन करना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, हमने रीवा सेलेक्ट किया, तो रीवा के अंदर जितने भी समस्त कॉलेज होंगे जो प्राइवेट में एडमिशन्स देते हैं, केवल वहीं कॉलेजों की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी। तो हमने यहाँ पर एक कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम अपना कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, हमारा पेज रिफ्रेश होगा। देखिए यहाँ पर कॉलेज एंड कोर्स डिटेल को जब जब हम सिलेक्ट करेंगे तब तब हमारा पेज अब रिफ्रेश होता है। अब हमें फिल जो करना है वो है महाविद्यालय का। अब जैसे हम सिलेक्शन करते हैं, हम कोर्स का नाम फिल करेंगे कि हम किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर सभी कोर्स नहीं दिखाई देंगे। जो महाविद्यालय में कॉलेज, जिस कॉलेज में जो कोर्स और जो विषय उपलब्ध होगा, उसी में आप एडमिशन ले पाएंगे। जैसे कि इसमें एमए में हिंदी है। ठीक है, अब इसमें एमए में अगर हम बात करें, एमए में इंग्लिश, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन मान के चलिए आपने कोई ऐसा महाविद्यालय सेलेक्ट किया जिसमें पॉलिटिकल साइंस नहीं है, तो आप उस महाविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जैसे कि इसमें एमकॉम प्लेन से है, एमएससी मैथमेटिक्स से है, तो जिस जिस महाविद्यालय में आप एडमिशन ले रहे हैं, पहले ये देख लेना कि उस महाविद्यालय में वो कोर्स अवेलेबल है, वो विषय अवेलेबल है या नहीं। अगर है, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तभी आप उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो गलती करते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे पेज फिर से रिफ्रेश होगा। ठीक है, इसके बाद सेमेस्टर फर्स्ट या थर्ड, तो हम पहली बार एडमिशन ले रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मीडियम, एक जो मीडियम है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। ठीक है, इतने एरिया में हमारी एजुकेशन डिटेल है, उसको हम फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, जैसे कि मेरा नाम शुभम है तो मैं यहाँ पर शुभम लिखूंगा, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर मिडिल नाम है तो मिडिल नाम डालना नहीं ना, इसको स्किप कर देना। लास्ट नेम आपको डालना, जैसे कि मेरा नाम लास्ट नेम होता है तो इस तरह से डालना। ये सारी चीजें आपको 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डेट ऑफ बर्थ फिल करना, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो फिल कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से हम अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया। अब हिंदी में नाम आपको डालने हैं, तो हिंदी में नाम डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में आएंगे और गूगल ट्रांसलेट को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने गूगल ट्रांसलेट ओपन किया, जैसे मेरा नाम शुभम गुप्ता है तो मैंने यहाँ पर शुभम गुप्ता अपना पूरा नाम लिख दिया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊंगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से हम अपना नाम हिंदी में डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम डालना, माता का नाम डालना, ये सारी चीज़ें 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। यहाँ पर मैरिड अनमैरिड जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, अगर नहीं पता तो आई डोंट नो, अगर पता है तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी यूआर जो भी है वो फिल करना। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल्यवासी हैं तो यस, नहीं है तो नो पर क्लिक करना, तो हम तो हैं तो यस करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना दोस्तों, ठीक है। या अगर आपकी सब कैटेगरी है तो इनको सिलेक्ट करना है, अन्यथा आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। इन सभी चीज़ों को स्किप कर देना। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना। रिलीजियन में आपको क्या सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू क्रिश्चियन जैन मुस्लिम जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो पर्सनल डिटेल हमने सिलेक्ट कर, जो हम फिल करेंगे वो फिल करेंगे एड्रेस अपना, ठीक है। तो इतना एरिया में हम अपना एड्रेस है जो कि फिल करेंगे, ठीक है। अब एड्रेस किस तरह से फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम एड्रेस फिल करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर एड्रेस फिल, तो यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखी है, क्या लिखा हुआ है, कॉपी टू परमानेंट एड्रेस। जैसे हम कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल कर देना। वो तो एड्रेस फिल कर ही लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। इसके बाद में हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी देनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ आप कर ही लोगे तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम देखेंगे, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल हमें फिल करनी है। सबसे पहले हमने क्या पास आउट किया है, यानी कि हम अगर पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो इस में जो एडमिशन, जब हम एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन लेने से प्रीवियस यानी कि पहले हमने किस चीज़ में स्टडी की है वो हमको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। जैसे कि पीजी कर रहे हैं तो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो हमने इससे पहले क्या किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, तो हम यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे हमारा फॉर्म है जो कि रिप्रेस होगा, और इसके बाद में फिर से हमें नीचे आना पड़ेगा स्क्रॉल डाउन करके। हाँ, हमें अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। क्या आपने जो ग्रेजुएट किया है वो एपीएस यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर आपने जो एपीएस यूनिवर्सिटी के अलावा डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है, या इंदिरा गांधी नेशनल यानी आईजीपी यूनिवर्सिटी से किया है, इंदिरा गांधी जो नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, या फिर आपने जो यूजी और पीजी किया है वो मध्य प्रदेश में तो है लेकिन वो अदर यूनिवर्सिटी है, यानी कि एपीएस यूनिवर्सिटी नहीं है। आपने ग्रेजुएट किया जीवाजी यूनिवर्सिटी से या देबियाला यूनिवर्सिटी से, आप ग्रेजुएट जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी कर रहे हो वो एपीएस यूनिवर्सिटी से, तो फिर आपको फोर्थ वाला ये ऑप्शन है जो ग्रीन कलर में जो ब्लू कलर में, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एपीएस यूनिवर्सिटी से फिल करोगे फॉर्म, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन एपीएस यूनिवर्सिटी से ही किया है तो फिर आपका जो फॉर्म फीस है वो फ्री रहेगा, आपको केवल पोर्टल चार्ज देना पड़ेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने एमपी से ही किया लेकिन अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो फिर आपको जो फीस होती है वो आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, केवल पोर्टल चार्ज लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब फिर से हमारा जो फॉर्म है वो रिप्रेस होगा। इसके बाद में हमसे सर्टिफिकेट नंबर पूछ सकता है, एलिजिबिलिटी माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और इसके बाद में हमसे पूछ सकता है यहाँ पर कुछ प्रमाण पत्र हैं अगर आपके पास में हैं और कब जारी किए गए हैं वो आपको डेट फिल करनी है। जैसे कि आपके पास टीसी है तो टीसी का वहाँ पर हमने नंबर डाला और कब ये जारी किया गया वो हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो डिटेल फिल करनी है जैसे कि 10th क्लास की, 12th क्लास की और ग्रेजुएट, ये तीनों डिटेल हमें यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। इसको तो बहुत सिंपल तरीके से आप फिल कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर बहुत इजी चीज़ें हैं ये। हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम जान लेंगे केवल, ठीक है। यहाँ पर अब जो इम्पोर्टेंट है वो एनक्लोरेसिस, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है,
यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर हम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ पर चेक मार्क करेंगे, मार्कशीट पर चेक मार्क करेंगे। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर चेक मार्क करना है, अन्यथा इसको हटा देना। प्रूफ ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आप क्लिक करना है, इसको हटा देना, स्किप कर देना। गैप किया है तो आपने गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है, जो कि तहसील से बनता है। अगर है तो क्लिक करना है, नहीं तो इसको हटा देना। सब कास्ट सर्टिफिकेट अगर है आपके पास में तो लगाना, अन्यथा इसको स्किप कर देना। और बैचलर डिग्री तो है ही है हमारे पास में, तो इसको तो चेक मार्क करना ही पड़ेगा। इसके बाद में हमारी कितनी फीस लगने वाली है, शो फीस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो फीस है वो आ जाएगी, जैसा कि देख पा रहे हैं, 750 रुपये, 40 रुपये टोटल चार्ज। अगर आप लेट फीस में अगर फॉर्म भरोगे लेट, जब जो नॉर्मल फीस होती है उसके बाद में अगर आप जो कि फॉर्म भरते हैं, नॉर्मल फीस की जो डेट होती है वो निकल जाती है तब भरते हैं, तो फिर आपको लेट फीस लगती है, और 1,000 रुपये के आसपास हमारी लेट फीस लगती है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 790 रुपये लग रहे हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है मैं आपको बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, टोटल 790 रुपये तो हमारे हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमें अपना फोटो अपलोड करना है, ठीक है। और यहाँ से हमें अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर का साइज 10 KB से 250 KB, यानी कि चाहे हमारा फोटो, सॉरी, सिग्नेचर 10 KB से 250 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपना फोटो है जो कि अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अपलोड इमेज पर हम क्लिक करेंगे, और इमेज का जो साइज रखा गया है वो 200 KB, तो 200 KB से ज़्यादा का हमारा इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चॉइस फाइल पर क्लिक करके हम अपना फोटो सिलेक्ट कर, जैसे हम अपना फोटो सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक सिलेक्शन यानी कि क्रॉप एरिया आ जाएगा, तो हम अपने फोटो के अनुसार इसको क्रॉप करेंगे। और क्रॉप करने के बाद यहाँ पर क्रॉप का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर, कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब हम अपना यहाँ पर साइन अपलोड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर साइन का जो सिलेक्शन है वो कर लिया है, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अननेम्ड के नाम से आ रहा है। अब हम यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ इसको। अब हमने जो भी डिटेल फिल की हुई होती है वो सारी डिटेल का यहाँ पर एक प्रोफार्मा आ जाता है, यानी कि हमें यहाँ पर चेक मार्क करना है, चेक करना है कोई भी गलती तो नहीं है। यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा, एप्लीकेशन इज अनपेड, यानी कि अभी यहाँ पर हमें जो है ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी हमने अपना पेमेंट नहीं किया है तो हमें अपना पेमेंट करना होगा, और सबसे पहले देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर आ गया है। इस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लेना, जिससे अगर हमारा पेमेंट फेल हो जाता है पेमेंट करते समय, तो इस एप्लीकेशन नंबर से हम अपना पेमेंट है जो कि रिफंड ले सकते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई दी जाएगी, पेमेंट मोड, एप्लीकेशन फी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 790 रुपये यहाँ पर हमारे लग रहे हैं। पेमेंट नॉट डन आ रहा है, अभी यहाँ पर हमने पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे आएंगे, सबसे नीचे आ जाना है हमको, ठीक है। जैसे हम सबसे नीचे आते हैं, सबसे नीचे आने पर हमें दोस्तों क्या दिखाई देगा, प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से हमें अपना पेमेंट क्लियर करना है। पेमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएगा, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना। और पेमेंट होने के बाद यहाँ पर जैसे हम सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो क्लियर कर का ऑप्शन आ जाएगा, और पेमेंट डन यहाँ पर आ जाएगा, चैनल आईडी हमारी आ जाएगी, ट्रांजैक्शन आईडी और पेमेंट कोड आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें इसे अपने, इसका सबसे पहले तो एक प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। और इसके साथ में हमें अपनी समस्त डॉक्यूमेंट को अटैच करना है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने फॉर्म भरते समय लगाए हैं, और इसे अपने कॉलेज में जमा कर देना है जिस कॉलेज के लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। जैसे ही हम कॉलेज में सबमिट करते हैं हमारा फॉर्म है जो कि अप्रूव होगा, और अप्रूव होने के बाद में जो हमारा एडमिशन है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है वो हमें क्लियर करनी है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बोला था कि जब हम सेम यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरेंगे तो हमारा जो फीस है वो फ्री हो जाता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी जो शुल्क है 0 हो गई है, और केवल कुल शुल्क हमें 40 रुपये सबमिट करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी, और इतनी डिटेल में आपको वीडियो मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जितनी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है। तो वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो थोड़ा लंबे जरूर होते हैं मेरे, लेकिन हर चीज़ आपको एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए।